हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन सीनियर साइंस प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनलैंड फिशरीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड इनलैंड फिशरीज ऑफ द वर्ल्ड में कौन कौन से टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले उनको जान लेते हैं। सबसे पहले इनलैंड फिशरीज ऑफ द वर्ल्ड में हम फिश कल्चर एंड कैप्चर फिशरीज, फिश कल्चर और कैप्चर फिशरीज, इन दो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इनलैंड फिशरीज ऑफ द वर्ल्ड में। एंड इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फिश प्रोडक्शन, इसके बारे में। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोल देते हैं ईज कॉन्सेप्ट। इसके बारे में पूरा डिटेल में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इनलैंड फिशरीज। तो व्हाट आर इनलैंड फिशरीज? द फिशरीज प्रेजेंट ऑन वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है उनके अंदर जो फिशरीज प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं इनलैंड फिशरीज। ठीक है। अब जैसा कि वी नो दैट टोटल अर्थ contain 70% of water, 75% of water resources वाटर। जैसा कि अर्थ के ऊपर हम जानते हैं कि टोटल 75% क्या है, वाटर प्रेजेंट है। 75% क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। और इसके अंदर से अगर हम क्लीन वाटर, जिसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर, अगर फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर कितना है, टोटल अर्थ के ऊपर जो फ्रेश वाटर होगा वो कितना है, टोटल 0.5%। ठीक है, 0.5% जो टोटल वाटर है अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, टोटल अर्थ का। और ये भी कितना हो जाता है, 2.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.5% है टोटल अर्थ का, और ये भी कितना हो जाएगा, 2.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। एफिशिएंट है, इट इज एफिशिएंट फॉर इनलैंड फिश प्रोडक्शन। इनलैंड फिश प्रोडक्शन के लिए ये एफिशिएंट है। तो यहां पे जो फिश प्रोड्यूस होगी, इस वाटर के अंदर जो फिश प्रोड्यूस होगी टोटल वर्ल्ड के अंदर कितनी है, 0.5% टोटल वाटर है। और ये टोटल अर्थ का कितना हो गया, 2.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि 75% टोटल वाटर प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर। अब जो डेवलपिंग एंड पुअर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग एंड पुअर डेवलपिंग या पुअर कंट्रीज बोल सकते हैं, आर डिपेंड ऑन फिशिंग। टोटली किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं वो, फिशिंग के ऊपर। उनकी इकोनॉमी का जो रास्ता है वो यही, ओनली वे ऑफ देयर इकोनॉमी। ठीक है, ओनली वे ऑफ देयर इकोनॉमी। इन कंट्रीज के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज है या पुअर डेवलपिंग कंट्रीज है, फिशिंग ही है उनकी इकोनॉमी का एक साधन है। सो ये जो कंट्री है ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, डिपेंड अपॉन फ्रेश वाटर फिशेस। ठीक है, फ्रेश वाटर फिशरीज के ऊपर ये डिपेंड करेंगे, जो ओनली क्या है, इनकी इकोनॉमी है, फॉर देयर इकोनॉमी। ठीक है, अपनी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अदर कंट्री है जैसे यूएसए, फिशिंग को, जो फ्रेश वाटर फिशिंग को ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्पोर्ट फिशिंग। ठीक है, जो फ्रेश वाटर फिशिंग है वो 2 वे में है। ठीक है,
फ्रेश वाटर फिशिंग है वो 2 वे में। ये 2 वे कौन कौन से होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 वे में है। ये 2 वे कौन कौन से होंगे, जो हमारी फ्रेश वाटर फिशिंग है, फिशिंग, इसके 2 वे हैं। The freshwater fisheries are produced from the 2 resources. The 2 resources are, 1 captured fisheries and the second one is fish culture. The second one is fish. The freshwater fisheries are getting from 2 resources. 2 रिसोर्स हैं फ्रेश वाटर फिशरीज को गेट करने के, कौन कौन से हैं, एक तो है फिश कल्चर एंड कैप्चर्ड फिशरीज। तो फिश कल्चर है जो फ्रेश वाटर नेचुरल रिसोर्स से हम गेट करते हैं। जो फ्रेश वाटर नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि पॉन्ड, रिवर, लेक, ये हो सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो ये फिशरीज है ये कॉमर्शियल स्केल पे भी की जा सकती है और इंडिविजुअली परफॉर्म की जा सकती है। जो इंडिविजुअली अगर हम इसको परफॉर्म करते हैं देन वी कैन से इट इज सबसिस्टेंस फिशिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, सबसिस्टेंस फिशिंग। ठीक है, जो सबसिस्टेंस फिशिंग है वो फाउंड मेनली इन वेरियस कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूएसए, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, सूडान एंड फिलीपींस। जो फिलीपींस है वो 60% ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग के रूप में यूज़ करते हैं कॉमर्शियल स्केल का। जो कमर्शियल फिशिंग है उसका 60% तक ये यूज़ करते हैं एज अ सबसिस्टेंस फिशिंग के रूप में यूज़ करते हैं। कमर्शियल स्केल individually performed at large scale। फिश प्रोडक्शन को इंडिविजुअली लार्ज स्केल के ऊपर परफॉर्म करना क्या कहलाता है, कॉमर्शियल स्केल कहलाता है। कॉमर्शियल स्केल के ऊपर फिश का प्रोडक्शन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल नील, इसके लिए कुछ एक नेचुरल रिसोर्सेज है, नील, अमेजन, रिवर के नाम है ये, नील, अमेजन, ठीक है, सी, ठीक है, ब्लैक सी, ठीक है, वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो इसके परफॉर्मेंस के लिए कॉमर्शियल स्केल के लिए अवेलेबल है इन वर्ल्ड। ठीक है, तो जो यहाँ से फिश प्रोडक्शन होती है वो लार्ज अमाउंट में होती है जिसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल स्केल के ऊपर। एंड यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है सो इट अफेक्ट द फिश कैप्चर। कैसा हो जाएगा, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो फिश कैप्चर कैसा हो जाएगा, हमारा डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले फिश कैप्चर लार्ज चल रहा है देन फिश कैप्चर कैसा हो जाएगा, डाउन, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे अफेक्ट करता है फिश कैप्चर को, कि वो फिश के कैप्चर को क्या कर देगा, लो कर देगा। सो कैप्चर्ड fisheries is variable in importance one to other part of the world। ठीक है, one to other part of the world, वर्ल्ड के 1 से सेकंड पार्ट में इंपॉर्टेंस है। अगर यहाँ फिश की कोई और इंपॉर्टेंस है तो यहाँ कुछ और मिलेगी। सो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें सो चाइना कितना प्रोडक्शन करता है फिश का, 1.8 मिलियन टन। ठीक है, अबाउट हाफ ऑफ द टोटल वर्ल्ड का कितना प्रोडक्शन है, ये हाफ ऑफ द टोटल वर्ल्ड।
इसके बाद अगर यूएसएसआर देखें, सेकंड नंबर पर आता है यूएसएसआर। इट इज प्रोड्यूस 1.2 मिलियन टन। तो इस प्रोडक्शन के साथ इसका कौन सा पोजीशन है? सेकंड। फर्स्ट पोजीशन किसकी है? चाइना की, विद प्रोडक्शन ऑफ 1.8 मिलियन टन, एंड यूएसएसआर विद द प्रोडक्शन ऑफ 1.2 मिलियन टन इन सेकंड पोजीशन। सो नाउ फिश कल्चर। अब हमारा आ जाता है फिश कल्चर। सेकंड फिश कल्चर है, इसने क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है, रिप्लेस फ्रेश वाटर फिशिंग कल्चर। ठीक है, फ्रेश वाटर फिशिंग कल्चर को इसने क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया इन मेनी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूएसए, इंडिया, चाइना एंड मेनली इन यूरोपियन कंट्रीज, वेरियस यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। सो इसके अंदर क्या चीज़ रहती है जो अगर फिशिंग है वो रिप्लेस हो सकती है? रिप्लेस, रीस्टॉकिंग, रीस्टॉक की जा सकती है फिशिंग को विद द हेल्प ऑफ सीड एंड ट्रांसप्लांटेशन। सीड एंड ट्रांसप्लांटेशन से फिशिंग को क्या किया जा सकता है? रीस्टॉकिंग किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज टू मेथड्स। इन दो मेथड से क्या किया जा सकता है? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ फिश, फिश की स्पीसीज को ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है या उनके सीड से उसको रीस्टॉक किया जा सकता है। जो फिश कल्चर को करने की प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फिश कल्चर, fish culture also include variety of culture of other species with fishes। फिशेस के साथ कल्चर करने की अदर स्पीसीज की वैरायटी भी है। ठीक है, अगर फिश कल्चर करते हैं तो इनके साथ अदर वैरायटी को भी कल्चर किया जा सकता है। सो फिश एंड नॉन फिश कल्चर को टोटली हम क्या बोल सकते हैं? एक्वा कल्चर। ठीक है, फिश एंड नॉन फिश कल्चर को टोटली हम क्या बोल सकते हैं? एक्वा कल्चर। ठीक है, टोटली एक्वा कल्चर। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? फिश कल्चर एंड अदर वाटर ऑर्गेनिज्म का कल्चर करना। ठीक है, इफ वी आर कल्चरिंग फिश एंड अदर वाटर ऑर्गेनिज्म वी आर कल्चरिंग, देन वी कैन से वी आर डूइंग एक्वा कल्चर। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्वा कल्चर बोल देते हैं। तो एक्वा कल्चर के अंदर 300 to 400 स्पीसीज का यूज किया जा सकता है। एक्वा कल्चर के अंदर 300 से 400 स्पीसीज का यूज किया जा सकता है। प्राइमरली यूज किया जाता है, प्राइमरली यूज किया जा सकता है। ठीक है, 300 to 400 स्पीसीज आर यूज फॉर द फिश कल्चर अदर देन फिश। जो प्राइमरली जिसको यूज किया जाता है इन चाइना, वी नो दैट फ्रॉग। चाइना के अंदर जो अदर देन फिश कल्चर के रूप में यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं फ्रॉग। इसके अलावा लॉबस्टर, लॉबस्टर है। ठीक है, ऑयस्टर है, लॉबस्टर को कौन कौन से कंट्री के अंदर किया जाएगा? यूके, यूएसए में, यूके एंड यूएसए में। एंड जो ऑयस्टर है इसको जापान, अमेरिका, फ्रांस, जापान, अमेरिका एंड फ्रांस। ठीक है, तो ये कुछ एक एक्वाकल्चर ऑर्गेनिज्म थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके आगे उसको डिस्कस करते हैं।
प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फिश प्रोडक्शन। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फिश प्रोडक्शन क्या है, जो आज का स्टेटस है, जिस एज वी नो अबाउट 80 मिलियन टन प्रोडक्शन है फिशेस का 2003 से। ठीक है, वो कैसे है, जो फिशिंग गियर है, फिशिंग गियर, ठीक है, टोटल जो फिशिंग गियर के ऊपर डिपेंडेड है, गियर एंड क्राफ्ट के ऊपर, जो मॉडर्न टेक्निक है वो फिश कल्चर के एंड मॉडर्न टेक्निक इसके अंदर हेल्प कर रही है इन फिश कल्चर। ठीक है, फिशिंग गियर्स हैं, कुछ एक मॉडर्न टेक्निक है, कुछ एक डिवाइस है, मॉडर्न डिवाइस भी बोल सकते हैं हम, डिवाइस, एंड अदर देन दीज वन ऑफ ईज कॉन्सेप्ट। ठीक है, ईज कॉन्सेप्ट इसको भी हम डिस्कस करेंगे, तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है अबाउट इन 6 मार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको हम टोटली डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के एंड में। तो हमारा एंड टॉपिक होगा आज का वो ईज कॉन्सेप्ट होगा। सो फिशिंग currently giving increase status। अच्छा, कब से कब तक का इंक्रीज स्टेटस दिखा रही है फिशिंग? ठीक है, करंटली कब से कब तक का हमें इंक्रीज स्टेटस दिखा रही है? अगर हम 1956 से 66 की बात करें, 1956 से 66 की बात करें तो ये 86% तक इंक्रीज हुआ। ठीक है, इसके बाद 86 के बाद 66 टू 76 की बात करें, देन इट इंक्रीज अबाउट आफ्टर दैट 23%। ठीक है, अब 76 टू 86 की बात करें इन 10 ईयर्स, लेटर इन 10 ईयर्स, then it increase about 1%. Onward that 86 to now it increase about 5% of total fishing। ठीक है, 5% तक इंक्रीज हुआ है, तो अब तक का जो इसका इंक्रीज लेवल है वो इतना रहा है। परसेंटेज में अगर हम बात करें तो इसका इंक्रीज लेवल है अभी तक इतना रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज कॉस्ट ऑफ फिश इंक्रीज भी हुई है। किसके कारण इंक्रीज हुई? ड्यू टू फ्यूल रेट, क्योंकि फ्यूल के रेट बढ़ गए हैं। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फिशिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है? शिप्स के ऊपर डिपेंड रहती है। ठीक है, शिप्स के ऊपर डिपेंड रहती है। एंड इसके अलावा ट्रैवल कॉस्ट एंड अदर देन एम्प्लॉय, जो फिश कल्चर के लिए काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी, जिसके कारण जो फिश का रेट है, कॉस्ट ऑफ फिश है, वो इंक्रीज हो गई है। यू नो दैट 80 मिलियन टन्स प्रोड्यूस, 80 मिलियन टन्स में से जो 60 मिलियन टन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? टोटल वर्ल्ड का जो 80 मिलियन टन प्रोड्यूस हो रहा है, जो 60 मिलियन टन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होगा टोटल वर्ल्ड में? अबाउट कैप्चर फिशरीज। ये कहाँ से आएगा? कैप्चर फिशरीज से। एंड इसके अलावा जो 11 मिलियन टन है, 11 मिलियन टन, 60 मिलियन टन फ्रॉम कैप्चर फिशरी, 11 मिलियन टन फ्रॉम कल्चर फिशरी। अबाउट टू दैट 6% क्या करता है? प्रोटीन सप्लाई करता है, प्रोटीन सप्लाई।
एंड इसके अलावा 24% क्या करता है, एनिमल प्रोटीन सप्लाई, फिश कल्चर एनिमल प्रोटीन सप्लाई का काम करेगा, ठीक है। 6% क्या करेगा, प्रोटीन सप्लाई, टोटल प्रोटीन सप्लाई, ठीक। तो फिश इंडस्ट्री के अंदर अगर हम फिशरमैन की बात करें तो इसमें अबाउट 40 मिलियन फिशरमैन है फिश इंडस्ट्री में। 40 मिलियन फिशरमैन एंगेज टू फिशिंग इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं 40 मिलियन। वर्ल्ड ट्रेड की अगर हम बात करें, वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर जो फिशिंग में 1600 US डॉलर, ठीक है, 1600 US डॉलर है फिशिंग वर्ल्ड ट्रेड में, 1600 US डॉलर है। इट इज अबाउट इन मिलियन, मिलियन में 1600 मिलियन US डॉलर। नाउ वी डिस्कस अबाउट ईच एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, फॉर एग्जांपल, इट इज इन बिटवीन टू कंट्रीज और टू स्टेट, ये दो कंट्री और दो स्टेट के बीच में हो सकता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो सबसे पहले धीरे धीरे हम इसको समझेंगे ये होता क्या है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसको, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को। सो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जैसे कि ये स्टेट है और एक ये स्टेट है, ये स्टेट है, ठीक है, ये बीच में इनके वाटर बॉडीज है, ठीक है, ये क्या है, इसके बीच में कोई भी वाटर बॉडी है। तो ये स्टेट क्या करता है, इस वाटर बॉडी से फिश को कलेक्ट करता है, ये वाला स्टेट, ठीक है। ये वाला स्टेट करता है, इधर घुस के कर रहा है, इधर कर रहा है, ठीक है, ये वाला स्टेट भी कर रहा है, इधर से इधर से। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट फॉर फिशिंग, एंड इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फॉर फिशिंग इन वाटर एरिया, ठीक है, रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंट्रीज और बिटवीन टू स्टेट। अब क्या है, इनके बीच में फिशिंग को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट मीन लड़ाई झगड़ा, ठीक है। एक स्टेट कह रहा है कि हमारी फिशेस को ये स्टेट कलेक्ट कर रहा है, दूसरा स्टेट कह रहा है कि हमारी फिशिंग को ये स्टेट कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको लेके इनके बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। द ईज इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ईज क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉमनली नोन एज ईज, कॉमनली हम इसको क्या बोल देते हैं, ईज। इट इज अ रिजल्ट ऑफ conflict between two state और between two countries for the fishing in water bodies, water bodies के अंदर जो फिशिंग हो रही है उसका ये रिजल्ट है। तो इसको देखते हुए कि वाटर बॉडीज से मोर एंड मोर फिशेस को, मोर एंड मोर फिशिंग की जाए, इसके लिए उन्होंने गियर एंड क्राफ्ट कैसे बना लिए, मॉडर्न डिवाइस, कुछ एक ऐसे डिवाइस प्रयोग में लेके आए कि ज़्यादा से ज़्यादा फिशिंग की जा सके। हर एक स्टेट चाहता है, ये स्टेट भी ऐसा चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा फिशिंग हो, ये स्टेट भी ऐसा चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा फिशिंग हो, ये स्टेट भी ऐसा चाहता है। बट ऐसा होगा कब, जब ये एक दूसरे के फिशेस को कैच करेंगे, और एक दूसरे के फिशेस को अगर ये कैच करेंगे देन दे फाइट टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, दे फाइट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। सो ईज इज द रिजल्ट टू कॉन्फ्लिक्ट। अब ईज क्या हुआ, उसका रिजल्ट। तो कुछ एक कंट्री को भी ऐसा लगा कि दूसरा कंट्री है, कि जो दूसरे कंट्री है
एक्सप्लॉइट देयर वाटर, कि उनके वाटर को यूज़ कर रहे हैं, उनकी फिशेस को यूज़ कर रहे हैं। सो उन्होंने क्या कर दिया, एक रूल बना दिया। अभी तक उस रूल का कोई नाम नहीं दिया गया। रूल कंट्रीज़ ने क्या किया, उन्होंने एक रूल बना दिया कि जो फिशिंग कल्चर होगा वाटर में वो 6 to 12 नॉटिकल मील्स तक होगा, नॉटिकल मील्स तक होगा। ठीक है, 6 नॉटिकल मील्स मीन 11 to 12 किलोमीटर का एरिया। ठीक है, 11 to 12 किलोमीटर तक का एरिया, 6 नॉटिकल मील। तो 6 to 12 नॉटिकल मील उन्होंने रख दिया। 6 नॉटिकल मील का इतना मतलब है कि 11 से 12 किलोमीटर के बीच का एरिया। सो एंड आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, इस 6 नॉटिकल मील से जब फिश प्रोडक्शन बहुत कम हुआ तो उन्होंने उसको 200 नॉटिकल मील्स कर दिया, नॉटिकल मील्स कर दिया अपने आप ही। ठीक है, अभी तक कोई भी मीन सरकार बोल सकते हैं, सरकार की तरफ से नहीं हुआ है ऐसा। ठीक है, तो उन्होंने कंट्रीज ने अपने आप ही ऐसा कर दिया, कंट्री अपने आप ही रूल बना रहे थे। उन्होंने क्या किया कि इसको और इंक्रीज कर दिया। 1970 में ऐसा हुआ। देन इन 1994 अनक्लोज, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अनक्लोज। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इन्होंने क्या किया, सभी कंट्री को रैशनलाइज किया, मीन इक्वलिटी। ठीक है, सभी कंट्रीज को इक्वल कर दिया कि पानी के अंदर कितनी जगह में वो फिशिंग कर सकते हैं, 200 नॉटिकल मील्स। तो कुछ एक लिमिट के साथ, कुछ एक प्रिकॉशन के साथ। ठीक है, कुछ एक प्रिकॉशन के साथ उन्होंने ऐसा करने पर मंजूरी दी। वो प्रिकॉशन क्या क्या था? 1994 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। ठीक है, बोल सकते हैं इसको हम ऐसा। सो इन 1994 अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कुछ एक रूल बना दिए गए कि 200 नॉटिकल मील्स तक फ्रॉम इट्स शोर हम क्या कर सकते हैं, फिशिंग को कैप्चर कर सकते हैं। ईच कंट्री विल मैनेज द मेराइन रिसोर्सेज। जो कंट्री का शोर है 200 नॉटिकल मील्स तक, वो कंट्री उसके नेचुरल रिसोर्सेज मेराइन के हैं उनको क्या करके रखेगी, पूरा का पूरा मैनेज करके रखेगी। इफ़ एनी कंट्री फेल इन इट, अगर कोई कंट्री ऐसा करने में फेल हो जाता है, अगर वो मैनेज नहीं कर पाता, सो दूसरा कंट्री क्या कर लेगा, उसको लीगली अपने अंडर कर लेगा। सी एरिया को, उसके सी एरिया है उसको लीगली अपने अंडर कर लेगा और वहाँ से वो फिश को कैच कर सकता है। बियॉन्ड द ईज, अब ईज से आगे, फॉर एग्जाम्पल ये सी है, यहाँ तक इस शहर का मान सकते हैं, कंट्री का मान सकते हैं, ईज एरिया यहाँ तक है। इसके बाद कि जो पूरी फिशेस होगी उसको कौन, किसके अंडर आएगी, वो रेगुलेटेड बाय द रीजनल फिशरीज ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके थ्रू रेगुलेट होगी, फिशरीज ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रेगुलेट होगी। ठीक है, अब क्या है, इन 2010 इंडिया क्या करती है, यूएनसी को, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन को एक फाइल क्लेम करती है, फाइल क्लेम करती है। किसके रिगार्डिंग होती है ये फाइल, कि उसका जो एरिया है 200 नॉटिकल मील से 350 नॉटिकल मील किया जाए। ठीक है, इंक्रीज देयर कैप्चर एरिया। ठीक है, ईज एरिया को इंक्रीज करने के लिए थी ये फाइल। अच्छा, किसके बेस के ऊपर थी ये फाइल, अकॉर्डिंग टू दिस फाइल, जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, इंडिया की जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होती है, लैंड टू मेराइन का जो बेस है उसका एरिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लैंड और ये मेराइन बेस। ठीक है, ये मेराइन बेस, ये कितना है, 350 है। तो इसके रिगार्डिंग इंडिया ने मांग की थी कि 350 नॉटिकल मील्स तक हमारा जो ईज है वो होना चाहिए। ईज जो कॉन्सेप्ट था, इसने मोस्ट ऑफ कंट्री के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम भी पैदा की।
हम देख सकते हैं उसको कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी मोस्ट ऑफ कंट्री के लिए। अब जो एरिया था वो लिमिट हो गया, तो उतनी फिश प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे जितनी वो पहले कर देते थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो कंट्री थे वो दूसरे कंट्री की फिशेस को भी कैच कर लेते थे, बट ऐसा करने में वे क्या थे, अब असफल थे। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। सबसे ज़्यादा अफेक्ट किसको हुआ? रसिया को। कंट्री का नाम भी लिख सकते हैं।